गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे बी स्टार्टिंग विद द लेक्चर नंबर 6 फॉर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट। तो टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन, जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। Today's topic is all about training and development. All those candidates who are joining the very first time, please like and subscribe my channel so you can get the notification whenever I come online. Please join everyone so we can start today's class that is very important for RPSC and UGC netting management. Very good evening everyone. Today we are starting the lecture number 6 that is all about training and development. So please do join everyone so we can start today's class that is all about the training and development. So, lecture number 6 we are going to be start within a very few minutes. जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए एक बार. Without wasting the time, we have to be started today's class. All those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC Netting Management, Commerce and Economics. I used to work with India's top teaching and research organizations, Lucknow University, IIM Lucknow, LPU, MIT University, Sarda, IFMTR, UP Government. Mentored and guidance more than 1000 plus candidates for UGC Net in Commerce and Management and economic. Read the UGC Net GRF 4 times in a commerce and management. Published more than 20 research papers in a top quality index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed. MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics, PhD Applied Economics. So today's topic is all about training and development. So before starting with the training and development,
वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर विद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप लोगों को एक बार डिफरेंस समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों को आ जाएंगे। ट्रेनिंग फोकस ऑन स्पेसिफिक जॉब नॉलेज एंड स्किल दैट इज टू बी अप्लाइड इन अ शॉर्ट रन। देखिए, आप कितने भी ब्रिलियंट हैं, कितनी भी आप ट्रेंड हैं, जब भी आप एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, देन यू आर रिक्वायरिंग सम ट्रेनिंग्स ऑल्सो, बिकॉज दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका, मशीनरी का तरीका, अलग अलग मशीन्स होती हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे वो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन whenever we are joining any new organizations we are requiring certain training. So training is all about to focus on specific job knowledge and skill that is to be applied in a short run. Okay, एक स्पेसिफिक जॉब नॉलेज को गेन करने के लिए, एक स्किल सेट को गेन करने के लिए, स्किल सेट को सीखने के लिए हम लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। भैया हम लोग अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट फोकस ऑन द ब्रॉड नॉलेज एंड इनसाइट दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर adoptions to environment demand in the future. So development focus on the very broad knowledge and insight that may be required for adoption to the environment demand in the future. तो डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव है, ट्रेनिंग हमारा बहुत नैरो पर्सपेक्टिव है। डेवलपमेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो एंड इनसाइट दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर एडॉप्शन टू, कोई इन्वायरमेंटल में जो मार्केट में जो डिमांड है, इन्वायरमेंटल में जो डिमांड है, उसको डिमांड को अडॉप्ट करने के लिए वी रिक्वायर सर्टेन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल सर्टेन चेंजेस की हम लोग बात करेंगे जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है। डेवलपमेंट इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग इज अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट व्हाट यू वांट इन लाइफ, इट इज नोइंग हाउ टू रीच इट। ये नहीं आपको लाइफ में क्या चाहिए, बट ये जरूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू रीच इट, कैसे वहां पर आप पहुंचेंगे। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, आपको सर्टेन डेवलपमेंट चाहिए होंगे लगातार। इट इज नॉट हाउ यू वांट टू राइज, ये जरूरत नहीं है ये कि आपको कितना ऊपर जाना है। इट इज नोइंग हाउ टू टेक ऑफ, बट आपको ये पता होना चाहिए, इट इज नोइंग हाउ टू टेक ऑफ, आपको कैसे कैसे आपको टेक ऑफ करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कि इट इज नॉट हाउ यू वांट टू राइज। आपको कितना ऊपर जाना है इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको कैसे ऊपर जाना है, कैसे आप ऊपर उड़ोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट द गोल यू सेट, ये जरूरी नहीं है, ये गोल नहीं है जो आप सेट करते हो। इट इज वॉट यू नीड टू अचीव, ये जरूरी है कि आपको उसको अचीव क्या करना है, क्या अचीव करना चाहते हो। गोल तो कुछ भी सेट कर लीजिए, बट आप अचीव क्या करना चाहते हो, अचीव क्यों करोगे, कैसे करोगे, अचीव करना जरूरी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इट इज नॉट द गोल यू सेट, ये नहीं है कि आप क्या गोल सेट कर रहे हो, बट इट इज वॉट यू नीड टू अचीव, आपको क्या अचीव करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट वेयर यू वॉन्ट टू गो, ये जरूरी नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हो, इट इज नोइंग हाउ टू गेट देयर। तो ये ट्रेनिंग्स की और एक डेवलपमेंट की कोटेशन टाइप की है कि आपको ये नहीं पता आप कहां जाना चाहते हो, ये जरूरी नहीं है, बट आप कैसे वहां पर पहुंचोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग वो भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, एक आपको स्पेसिफाइड ट्रेनिंग चाहिए, ताकि उसी क्षेत्र में आप और फोकस कर सको, उसी एरिया में आप और फोकस कर सको, ताकि आप अपने गोल्स के और करीब पहुंच पाओ और अपने गोल्स को अचीव कर सको। इट इज नॉट वॉट यू ड्रीम ऑफ डूइंग, ये जरूरी नहीं आप क्या सपना देख रहे हैं, इट इज हैविंग द नॉलेज टू डू इट। बट आपको ये नॉलेज जरूरी हो, आपको बट ये पता होना चाहिए कि आपको वो उसकी आपको नॉलेज होना चाहिए। इट इज हैविंग द नॉलेज टू डू इट, आपको वो कैसे करना है उसकी नॉलेज होना जरूरी है, नॉट इट कि आपको ड्रीम क्या है। ड्रीम आप कुछ भी रख सकते हो, बट उसको ड्रीम को कैसे पहुंचना है, आपको उस ड्रीम के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इट इज हैविंग द नॉलेज टू डू इट। अब आया डेवलपमेंट डिफाइंड। तो ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट, ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, ट्रेनिंग में भी आगे बहुत कुछ आपको बताएंगे। ट्रेनिंग में वॉट एवर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग या शॉर्ट टर्म कोर्सेज वी आर प्रोवाइडिंग टू ट्रेन सर्टेन पर्संस, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी कहां पर स्टैंड करते हो और कहां पर पहुंचना चाहते हो, उसके बीच के गैप को फिल आउट करने के लिए यू आर रिक्वायरिंग सर्टेन ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग, आप कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो, या आपने देखा कोई, या आपने अगर कोई देखा कि कोई एक नया सॉफ्टवेयर आ गया, आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, तो उसकी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कंपनी में लंबे समय तक ही बना रहना चाहते तो आपको लगातार अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, एडवांसमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे।
तो दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप कैसे लगातार अपने आप को अपडेट करते रहें, एडवांसमेंट करते रहें अपने करियर में, अपनी स्किल सेट का क्या करेंगे, एडवांसमेंट करते रहेंगे, ताकि ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशंस में जो चाहिए उस हिसाब, उस टाइप की स्किल्स को आप फुलफिल कर सकें। ठीक है, सॉफ्टवेयर, आप नया सॉफ्टवेयर आ गया, नया मशीन आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको एक स्किल सेट जरूरत पड़ेगा। उस स्किल सेट को पाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम लोग एक स्पेसिफिक चीज के लिए करते हैं, स्पेसिफिक ओरिएंटेड होके, स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेड, स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड। तो किसी चीज, विशेष रूप से किसी चीज को पाने के लिए हम लोग कोई सर्टेन ट्रेनिंग्स करते हैं। भाई अगर डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, व्हाट इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड हेल्प द इंडिविजुअल हैंडल द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट जॉब ड्यूटीज। तो हम लोग फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से समझ पाएंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे, अभी विथ लेस एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट जॉब ड्यूटीज। अभी की जॉब ड्यूटीज पे कम फोकस करके फ्यूचर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आपका, कोई एक स्पेसिफिक आपको एक स्किल सेट आना, दैट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। बट ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ओवरऑल इंडिविजुअल कैसे डेवलप कर रहा है अपने पर्सनालिटीज को, ताकि फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, फ्यूचर में जो जिम्मेदारी आने वाली है, उसको आप मैनेज कर सको, उसको आप हैंडल कर सको। अब आए नीड एंड बेसिक पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। क्यों ट्रेनिंग का जरूरत क्या होती है और उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आप अपना क्या करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो। अगर आप स्किल सेट होंगे, आप ट्रेंड इंसान होंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी अच्छी ला सकते हैं। अब सपोज दैट एक जो नया इंसान काम कर रहा है कंप्यूटर पे, जो अभी जस्ट ज्वाइन फ्यू डेज बैक, उसको भी 3 महीने हुए हैं, और एक इंसान 10 साल से उसी सिस्टम पे काम कर रहा है, तो आप बताइए कौन इंसान अच्छे से काम करेगा? अच्छे से काम कौन करेगा? अच्छे से काम वही इंसान कर पाएगा जिसकी प्रोडक्टिविटी जो जो बहुत ट्रेंड है, जो लगातार ट्रेनिंग लेता जा रहा है, लगातार अपनी स्किल सेट को अपडेट करता जा रहा है, लगातार अपने करियर की स्किल्स को एडवांसमेंट करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो नीड एंड बेसिक पर्पज ऑफ ट्रेनिंग में टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, काम को और अच्छी तरीके से करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्क। अब आप ही देख लीजिए कि कोई एक टॉपिक पहली बार पढ़ाइए तो आपकी थोड़ी सी क्वालिटी लो होगी। वही टॉपिक अगर 10 बार, 15 बार, 20 बार आप किसी को पढ़ाएंगे तो ये क्वालिटी विल बी इंप्रूव। तो ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग द सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब। तो अगर सेम टाइप्स की जॉब को लगातार बार बार करते रहेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी इंप्रूव। आपको एक होता नहीं, बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी आने के लिए अगर इफ यू आर डूइंग द सेम जॉब इन अ न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम, तो बार बार रेपिटेटिव नेचर में अगर सेम जॉब कई बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी ए इंप्रूवमेंट इन अ क्वालिटी। तो दैट इज कॉल्ड नीड ऑफ द ट्रेनिंग। तो अगर ट्रेनिंग से जरूरत होगी, ट्रेनिंग अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे, ट्रेंड होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ टास्क, क्वालिटी ऑफ जॉब, यू कैन इंप्रूव इट। टू हेल्प ए कंपनी फुलफिल इट्स फ्यूचर पर्सनल नीड्स। सीधी सी बात है, आप कंपनी की फ्यूचर की जो पर्सनल नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। कि फ्यूचर में अगर ऐसी मशीन आएगी तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने पहले से ही ट्रेनिंग लेके रखी हुई है तो नए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली आप उन जॉब को फिल कर सकते हैं जो भी जॉब इन फ्यूचर में जनरेट होने वाली हैं। तो दैट इज कॉल्ड टू हेल्प ए कंपनी फुलफिल इट्स फ्यूचर पर्सनल नीड्स। टू इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंप्रूव हो जाएगा। टू इंप्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ इंप्रूव होगी, सेफ्टी इंप्रूव होगी। ऑटोमेटिकली अगर आप काम एक काम कई बार करेंगे और ट्रेंड होंगे और आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके रखे होंगे तो सेफ्टी से, बहुत ज्यादा सेफ्टी से आप काम कर सकते हैं। और आपकी एक्सीडेंट होंगे, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट अकरेंस विल बी वेरी मिनिमाइज। तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे और आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और सेफ्टी भी इंप्रूव होगी। ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। ऑब्सोलेंस प्रिवेंशन, यस, पर्सनल ग्रोथ। क्लियर?
अब है बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग, हाउ ट्रेनिंग बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट करती है। क्लियर? It leads to improve the profitability and more positive attitude towards the profit orientation. ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड्स होगा टुवर्ड्स द प्रॉफिट ओरिएंटेशन। तो हर इंसान जो ऑल दोज पर्संस हु आर वर्किंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो जितने के जितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सबके सभी इंसान ट्रेंड होंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और सबका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स द प्रॉफिट ओरिएंटेशन। सब लोग बात यही करेंगे कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन हो, सबका जो एक मेन एक नजरिया होगा काम करने का, दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट ओरिएंटेशन, बिकॉज एवरीवन इज ट्रेन्ड। इंप्रूव द जॉब नॉलेज एंड स्किल एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने लेवल्स हैं, टॉप लेवल्स की बात करिए, मिडिल लेवल की बात करिए, लोअर लेवल्स की बात करिए, सबको जॉब नॉलेज इंप्रूव होगी, स्किल सेट इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट होगा। इंप्रूव द मोरल ऑफ द वर्कफोर्स। जब इंसान ट्रेंड होता है तो उसको कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव एटीट्यूड उसको फील होता है, उसको खुद में कॉन्फिडेंस फील होता है कि यस आई कैन डू इट। जब आपको कोई भी चीज, जिस पर्टिकुलर काम में आप ट्रेंड हैं और आपको वो काम करने को बोला जाता है, तो आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप कई लंबे समय से वही रेपिटेटिव जॉब कर रहे हैं और जब भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी, जब भी एक नया सिस्टम आया, नई टेक्नोलॉजी आई, यू हैव टेकन सर्टेन ट्रेनिंग्स, तो आपने ट्रेनिंग्स भी ले लिया। तो ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप को अप टू डेट करते रहे, तो कहीं ना कहीं आपका मोरल, ऑटोमेटिकली मोरल विल बी इम्प्रूव। इट हेल्प पीपल आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यस, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट हेल्प द क्रिएट ए बेटर कॉर्पोरेट इमेज। जब ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी जॉब की, जॉब नॉलेज बढ़ेगी, स्किल सेट बढ़ेगा, मोरल बढ़ेगा, एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू कैन क्रिएट द बेटर कॉर्पोरेट इमेज इन द मार्केट। ओके, so you can it will be help to create a better corporate image in the market. Clear है? Next, further, the benefit of training or adds in organizational development. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में एडिशनली बेनिफिट होगा। इट हेल्प्स प्रिपेयर द गाइडलाइंस फॉर वर्क। जो भी काम करने का तरीका होगा उसके लिए गाइडलाइंस एक प्रिपेयर करी जाएंगी, उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। इट विल बी एड्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड कैरिंग आउट द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। ये सिंपल है। इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर नीड इन ऑल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा, आपको फ्यूचर में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के एरियाज, पहले मार्केटिंग की बात करिए, आप प्रोडक्शन की बात करिए, फाइनेंस की बात करिए, ऑपरेशंस की बात करिए, इन्वेंट्री की बात करिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करिए, तो इट विल बी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर नीड्स इन ऑल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑर्गेनाइजेशन होगा वो और मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। इट एड्स इन अ डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशन, लॉयल्टी, better attitude and other aspect that successfully workers and manager usually display। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल डेवलप होगी, इंसान खुद में मोटिवेट होगा, लॉयल्टी जनरेट होगा, बेटर एटीट्यूड्स होगा एंड अदर एस्पेक्ट दैट सक्सेसफुली वर्कर्स एंड मैनेजर्स यूजुअली डिस्प्ले। तो कई सारे टाइप्स के बेनिफिट हैं ट्रेनिंग के। आगे बात करें, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, की बात हो चुका है। इट हेल्प कीप कॉस्ट डाउन इन मेनी एरियाज जैसे प्रोडक्शन, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन। ऑटोमेटिकली सेम ही है, सब कुछ सेम है। इट हेल्प कॉस्ट डाउन इन मेनी एरियाज। प्रोडक्शन आपके प्रोडक्शन में आपकी कॉस्टिंग कम होगी, जब ट्रेंड इंसान काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। एक्सीडेंट्स बहुत कम होंगे, क्वालिटी कंट्रोल होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे, पर्सोनल्स और एडमिनिस्ट्रेशन। इट डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर बीइंग कॉम्पिटेंट एंड नॉलेजेबल। यस, सबको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, सभी के लिए सब कॉम्पिटेंट बनेंगे और नॉलेजेबल बनेंगे। इट इंप्रूव द लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एंड क्रिएट एन एप्रोप्रिएट क्लाइमेट फॉर ग्रोथ कम्युनिकेशन। आपस में लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एक इंप्रूव होगा, इट विल बी क्रिएट एन एप्रोप्रिएट क्लाइमेट फॉर ग्रोथ एंड कम्युनिकेशन। फर्दर वी आर
there are numerous number of benefits भी आप. It reduce the outside consulting cost by utilizing competent internal consulting. आपको बाहर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो आप एक्सटर्नल कंसल्टिंग की जो फीस पे कर रहे हैं, एक्सटर्नल कंसल्टिंग के लिए, कंसल्टेंट के लिए जो आप पैसे दे रहे हैं, वो कुछ भी पे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, आपको सब कुछ इंटरनल कंसल्टिंग करके, इंटरनली आप डिस्कशन करके क्या कर सकते हैं, आप उन सब चीज़ों को ओवरकम, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप ओवरकम कर सकते हैं. Stimulate preventive management as opposed to putting out fires. Eliminate suboptimal behaviors. It help employee adjust to change. Employee change होगा, adjust करेगा. It helps in handling conflict, thereby helping to prevent stress and tension. तो कई सारे टाइप्स के बेनिफिट्स हैं. वो तो बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशंस हो गए. अब बात करेंगे बेनिफिट टू द इंडिविजुअल्स को. इंडिविजुअल को क्या क्या बेनिफिट होगा? हेल्प द इंडिविजुअल्स इन मेकिंग बेटर डिसीजन एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो इंसान होगा वो उसकी बेटर मेकिंग द बेटर डिसीजन, वो अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाएगा. इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी इंडिविजुअल्स की. थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मोटिवेशनल वेरिएबल्स ऑफ रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवांसमेंट आर इंटरलाइज एंड ऑपरेशनलाइज. तो कहीं ना कहीं हम लोग लगातार किसी इंसान को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे तो मोटिवेशनल वेरिएबल्स, उनको क्या रिकॉग्निशन, पहचान मिलेगी, अचीवमेंट होगा उनका, कुछ ना कुछ वो लोग अचीव करेंगे, ग्रोथ होगी, उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग समझेंगे, उनके करियर का एडवांसमेंट होगा. इट एड्स इन इंकरेजिंग एंड अचीविंग द सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. लोगों का सेल्फ डेवलपमेंट होगा और ऑलमोस्ट सब कुछ वही है. It help a person to handle the stress, tension, frustration, conflict. It provide information for improving leadership knowledge, communication skills and attitude. तो कई सारे benefit है. Increase the job satisfaction, recognition, moves a person towards personal goals while improving interaction skills, satisfy personal needs of the trainee. आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स, प्रेजेंट परफॉर्मेंस, जॉब गैप. उस जॉब गैप को फिल करने के लिए डिजायर्ड परफॉर्मेंस जो है और प्रेजेंट परफॉर्मेंस में, उसको जो गैप को फिल करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. सेटिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज. सेटिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, की ट्रेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, फीडबैक क्या है. डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंडक्टिंग द ट्रेनिंग, फॉलो अप एंड इवोल्यूशन, अप्रोच टू द ट्रेनिंग. ये इसको नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. तो आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स, आपको ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है. लास्ट में सब बता देंगे, अभी कंटिन्यू करने दीजिए. अब आए टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के मेथड्स भी होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, वो भी आगे बताएंगे. पहले आया टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. It is concerned with the introducing or orienting and new employees to the organization, its procedures, rules and regulations. जब किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. इसमें क्या होता है, इसमें उस एम्प्लॉयज़ को उस कंपनी के बारे में बताते हैं, उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, प्रोसीडर्स के बारे में बताते हैं कि काम कैसे करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कानून क्या होते हैं. तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज बेसिकली फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़. तो नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उन लोगों के लिए ये होता है. ठीक है. Secondly, job training. It relates to the specific job which the worker has to handle. It gives information about machines, process of production, instruction to be followed, method to be used. तो जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, इट रिलेटेड टू एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होती है. जो जॉब, जिस जॉब के करने के लिए आपको नौकरी पर रखा गया है, उस जॉब को किस बेटर तरीके से कैसे कर सके. अभी तो आप नए किसी पुराने ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, तो नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको नया ऑर्गेनाइजेशन की कैसे, उसका कैसे मेथड क्या है काम करने का, उसको जॉब को कैसे करना है, तो आपको कुछ पता नहीं होता. तो उसको स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, विच द वर्कर हैज टू हैंडल. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मशीन, मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, मेथड टू बी यूज्ड एंड सो ऑन.
तो जॉब ट्रेनिंग क्या होती है कि स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको मशीन्स के बारे में पता चलेगा, प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाएंगे, मेथड टू बी यूज, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, सो ऑन। तो जॉब ट्रेनिंग दैट इज ऑल अबाउट कि स्पेसिफिक जॉब के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसको स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। थर्ड इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। Internship under this method, educational institute entered into an arrangement with the industrial enterprise for providing practical knowledge to its student. जो MBA में बीटेक में जो इंटर्नशिप करते हैं 2 महीने के 3 महीने के लिए, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है एजुकेशनल ड्यूरिंग कोर्स। आप MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, उस कोर्सेज के अनुसार, कोर्सेज के दौरान आप क्या करता है, कॉलेज कुछ इंडस्ट्रीज से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से अग्रीमेंट करके रखता है जिससे वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। फिर हुआ रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग इट मीन फॉर द ओल्ड एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइजेस। जो आप जैसे कि ओरिएंटेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग पर न्यू एम्प्लॉयज के लिए थी, बट रिफ्रेशर ट्रेनिंग हमारी ओल्ड एम्प्लॉयज के लिए। इट मीन फॉर द ओल्ड एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज। जो पुराने लोग आपके संगठन में काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनको एक जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उनको उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोला जाता है। द बेसिक पर्पज ऑफ रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज टू acquaint the existing workforce with the latest method of performing their job, improve their efficiency further in the bursts of daily order. Retraining the programs are designed to avoid personal obsolescence. कुल मिलाकर इसका मेन मुद्दा होता है कि लोग ऑब्सलीट ना हो जाएं, लोग पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े ना रहें, उनको नया टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। और जितने भी पुराने एम्प्लॉयज है, कोई नया सिस्टम आया है, कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, मशीन नहीं आई है, तो ऐसे पुराने एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल सके, उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग बुलाता है। कौन सी ट्रेनिंग? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। क्लियर? अब है ट्रेनिंग फॉर प्रमोशंस। The talented employees may be given adequate training to make them eligible for promotions to higher jobs in the organization. जो एलिजिबल एम्प्लॉयज होते हैं उन एलिजिबल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो प्रमोट हो सकें, उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए जिससे उनको हम लोग प्रमोट कर सकें। तो प्रमोशंस के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन। और टैलेंटेड एम्प्लॉयज में भी गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग, उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो उनको एलिजिबल कर सके एक हायर जॉब्स के लिए, एक हायर डिजिग्नेशंस के लिए। अब आया ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब बताइए कोई डाउट यहां तक? की बहुत कुछ बता दिया, यहां तक कोई डाउट हो बताइए। चलो फर्दर वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या हुआ? जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन, कमिटी असाइनमेंट, इंटर्नशिप, अपीयरेंस। भाई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिबल ट्रेनिंग, रोल प्ले, लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन, प्रोग्राम्स, लेक्चर टॉक, डिस्कशन, वीडियो फिल्म, केस स्टडी, डेमोस्ट्रेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है कि जॉब के साथ साथ जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, मतलब आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है,
आपने एक्चुअल जगह पे जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होनी थी उसी लोकेशन पे आपने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ साथ जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या होती है कि आपको एक अलग ट्रेनिंग सेंटर में, मतलब एक्चुअल जॉब प्लेस अलग होगा और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स वाला, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाला प्लेस अलग होगा। ठीक है, किसी होटल में ट्रेनिंग दी जा रही है आपको, किसी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। देख लीजिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो नोन एज जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एडवांटेज ऑफ गिविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज, मतलब आपको ओरिजिनल वही नॉलेज मिलती है जो आपसे काम करवाया जाएगा, एंड एक्सपीरियंस अंडर द एक्चुअल वर्किंग कंडीशन। while the trainee learns how to perform a job, he is also a regular worker rendering the service for which he is paid। आपको पहले दिन से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपको एक्चुअल काम आपसे कराया जाएगा जो आपसे बाद में कराया जाना, जो आपको काम एक्चुअली में करना है वही काम आपसे कराया जाएगा, और एक्चुअल लाइव वर्किंग कंडीशंस में जो काम कराया जाएगा उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जैसे कि बैंक में नौकरी लगी, आपकी को बैंक में ही ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको बोलेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बैंक में नौकरी लगी बट आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, पहला हो गया जॉब रोटेशन, मूविंग ए ट्रेनी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टू ब्रॉडन हिज और हर एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। जॉब रोटेशन मेथड जो पहला है इसमें क्या है, ट्रेनिंग को हम लोग डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, मार्केटिंग टू फाइनेंस, फाइनेंस टू एचआर, एचआर टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टू डिस्पैच, डिस्पैच टू रिसर्च। तो हम लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको लगातार रोटेट करते रहेंगे जिससे कि उसको एक्सपीरियंस उसका ब्रॉडन हो, उसका एक्सपीरियंस बहुत वाइड हो, और उसके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें स्ट्रांग और वीक पॉइंट। ठीक है, जो जहां पर जो स्ट्रांग पॉइंट होंगे वहीं पर उसको रखेंगे, जहां पर वीक पॉइंट होंगे उसको वहां पर दोबारा ट्रेनिंग देंगे। तो जॉब रोटेशन इज ऑल अबाउट लगातार आपकी जॉब रोटेशन होती रहेगी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, और जिससे कि आपकी नॉलेज बहुत ब्रॉडन हो और आपका एक्सपीरियंस बहुत ब्रॉडन हो, और आपको आपकी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी स्ट्रॉन्ग स्किल्स है, कहां पर वीक है। सेकंड हो गया कोचिंग और अंडरस्टडी अप्रोच। द ट्रेनी वर्क डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर और विद द पर्सन ही और शी इज टू रिप्लेस। कोचिंग और अंडरस्टडी मेथड, जैसे कि हम आपको कोच कर रहे हैं, हम आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोचिंग में जो आपका एक्सपर्टीज है जिसके पास, या जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं, जिसकी जगह पे आप नौकरी करने जा रहे हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग देगा, या आपको जो सीनियर मैनेजर होगा वो आपको ट्रेनिंग देगा। तो कोचिंग में आपको क्या करना है, कोचिंग में दे विल कोच यू रिगार्डिंग पर्टिकुलर जॉब। तो कौन करेगा, जो सीनियर मैनेजर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, या जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं। होता नहीं, कई बार होता है कि आप जिस संगठन में, जिस संस्था में काम करने जा रहे हैं, आपने रेजिग्नेशन दे दिया, पहले आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, उसमें बोलते हैं कि आपकी जगह पर जो नया इंसान आएगा उसको पहले आप ट्रेन करिए। थर्ड हुआ जॉब इंस्ट्रक्शन। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप। अंडर दिस मेथड trainer explain the trainee the way of doing the job knowledge and skill, allow him to do the job. The trainer appraise the performance of the trainee, provide feedback, information and correct. जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें आपको एक सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई जाएगी। पहले आपको जॉब के बारे में बताया कि जॉब क्या है, फिर जॉब को नॉलेज के बारे में बताया, फिर उसको काम कैसे करना है, फिर उसके बाद आपको हल्के हल्के काम करने को दिया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन मतलब हल्के हल्के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको हर चीज के। फिर हो गया कमेटी असाइनमेंट। एक ग्रुप ऑफ द ट्रेनीज आर गिवन एंड आस्क्ड टू सॉल्व एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। द ट्रेनीज सॉल्व द प्रॉब्लम जॉइंटली, डेवलप द टीम वर्क। कमेटी असाइनमेंट क्या होता है, जब 2, 4, 5, 10 लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली में होता यह है कि उनको एक रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम उनको दी जाती है, बोलो इसको पहले सॉल्व करके बताइए। तो सब लोग आपस में मिलकर उसको रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड समझ गए ना, कि आपकी नौकरी लगी है बैंक में, बट आपको ट्रेनिंग दी जा रही है एक होटल्स में, एक ट्रेनिंग सेंटर में। आपकी नौकरी लगी एयरलाइंस में, बट ट्रेनिंग आपकी दी जा रही है स्कूल में, कॉलेज में। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है आपको एक्चुअल जगह पर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपको कहीं दूसरी जगह पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा कि ट्रेनिंग वाला, बट आपको ओरिजिनल जगह पर ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनी इज सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब सिचुएशन। आपको ओरिजिनल जॉब सिचुएशन से दूर रखा जाएगा।
and his attention is focused upon learning the material related to his future job performance. There is an opportunity for freedom of expression for the training. इसमें क्या है कि ट्रेनी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है, पूरा फ्रीडम मिलता है, क्योंकि गलत होने का चांसेस हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको अभी ओरिजिनल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक्चुअल जॉब सिचुएशन से दूर रखते हैं, बट आपको उसी मटेरियल्स में काम करना होगा, वही पेपर यूज करने पड़ेंगे, वही फाइल्स यूज करने पड़ेंगे जो आपको एक्चुअल जॉब में यूज करनी पड़ेंगी। जो फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस में आपको यूज करना है वह उन्हीं सब पेपर्स के साथ आप अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, कि बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको बोलते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन से हैं? वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग, ग्रिड ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। पहला हुआ वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। In this method, actual working conditions are simulated in a classroom. Material, files and equipment, those are used in actual job performance, also used in a training. This type of training is commonly used for training personnel for clerical and semi-skilled job. The duration of the training range from days to a few weeks. वेस्टिबुलर ट्रेनिंग का मतलब है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि बैंक में आपकी जॉब लगी, तो आपको एक ट्रेनिंग सेंटर में, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेनिंग सेंटर में एक बिल्कुल बैंक जैसा आर्टिफिशियल, एक कैशियर बना हुआ है, एक बैंक मैनेजर है वहां पर, एक सेल्स मैनेजर है वहां पर, एक कैश रिसीव करने वाला है, एक कैश पे करने वाला है। तो वेस्टिबुलर ट्रेनिंग में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसे ही क्रिएट किया जाएगा जैसे एक्चुअल वर्क होता है। जैसे कि जो एक होता है ना एयर होस्टेस, अब एरोस्टेस का आपने देखा होगा कि एरोस्टेस को जो एक साथ ट्रेनिंग उनको एयरक्राफ्ट में नहीं जाती है, उनके लिए एक क्या कहते हैं आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट क्रिएट किया जाता है, क्लासरूम ऐसे क्रिएट करते हैं। आजकल जितने भी जहाँ पर जिन कॉलेजेस में एयरलाइंस पढ़ाई जा रही है, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग मिल रही है, तो बोले उन्होंने क्लासरूम ही कैसा क्रिएट करके रखा हुआ जो बिल्कुल जस्ट लाइक एयरक्राफ्ट लगता है। वहां पर ही आपको लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग आपको ले जाके एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली ट्रेनिंग देते, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट आप जो ग्राउंड होगा, जो ऑन ग्राउंड होगा, वहां पर ले जाके आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी को बोलते हैं वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। कि मतलब वेस्टिबुलर ट्रेनिंग में आपको एक्चुअल जैसा जॉब प्लेस होगा, एक्चुअल जैसा जॉब वर्क होगा, उसी की जगह पर एक रिप्लेस करेंगे, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, और फिर जहां वहां पे जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। Sensitivity training, ST or laboratory training is method of changing individual behavior through unstructured group interaction. The main objective of ST is to develop among the group member and understanding of themselves and other the relationship with others. Sensitivity training, how sensitive you are. हम लोग यहाँ पर एक इंडिविजुअल्स बिहेवियर को लर्न करने की कोशिश करते हैं। आपस में ग्रुप में रख दिया, आपको एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, उस ग्रुप में काम करने को दे दिया, और आप क्या करेंगे, अनस्ट्रक्चर ग्रुप इंटरेक्शन होगा आपका, अनस्ट्रक्चर ग्रुप होगा, उसमें एक दूसरे से आपको बात करनी है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को पता करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एक टीम बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलेगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसटी टू डेवलप अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स, ताकि आप सभी लोग, आपको अगर आगे टीम में काम करना हो तो आप टीम में काम कर सकें। थ्रू अ ट्रांजैक्शन एनालिसिस, दिस इज a theory of personality and provide an approach for defining and analyzing the interaction between the peoples. The basic theory behind transaction analysis that individual personality comprise of 3 ego state: the parent, the child, the adult. उसमें जैसे कि एसटी ट्रेनिंग में बोला था कि ग्रुप में आपको कैसे बिहेव करना है, इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे बिहेव करना है, बट ट्रांजेक्शनल में हाउ एक्चुअली यू आर ट्रांजेक्टिंग, कैसे ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं आप, एक दूसरे के बिहेवियर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, इसका पीछे एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को आपको जज कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन एनालिसिस। दिस इज अ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड प्रोवाइड एन अप्रोच फॉर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल। आपस में आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, हाउ एक्चुअली यू आर नोइंग अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द अदर्स, आपको पर्सनालिटी के बारे में पता करना है, पर्सनालिटी आपको इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट द की ट्रांजेक्शन एनालिसिस। ग्रिड ट्रेनिंग, इट इज अ 6 फेज प्रोग्राम लास्टिंग फ्रॉम 3 to 5 years, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इट स्टार्ट विद द अपग्रेडिंग मैनेजरियल स्किल्स, कंटिन्यूज टू द ग्रुप इंप्रूवमेंट, improve intergroup relation, goes into the corporate planning, develop implementation map and with the evaluation phase। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ग्रिड ट्रेनिंग होती है। इसमें 6 फेज होते हैं। स्टार्ट विद द मैनेजरियल स्किल्स,
कंटिन्यूस टू द ग्रुप इंप्रूवमेंट, ग्रुप में कैसे काम करना है, इंप्रूव द इंटर ग्रुप, अगर 2 ग्रुप 3 ग्रुप आपस में है, अलग अलग ग्रुप है, तो इंटर ग्रुप में कैसा रिलेशन होगा, 3, कॉर्पोरेट प्लानिंग, डेवलप द इम्प्लीमेंटेशन मेथड, 5, और एंड विद द इवोल्यूशन फेज, दैट इज कॉल्ड ग्रिड ट्रेनिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड्स में ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं ग्रिड ट्रेनिंग। रोल प्लेइंग, क्रिएटिंग ए रियलिस्टिक सिचुएशन, यहाँ पर भी वेस्टिबल ट्रेनिंग के तरीके एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, और उसके बाद आपको मान लीजिए आपको कैशियर का रोल प्ले करने को दे दिया, आप कैशियर की जगह पर बैठेंगे, लोग आएंगे आपको वहां पर पैसे जमा करवाएंगे, तो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आपको एक कैशियर का रोल प्ले करना पड़ेगा, कभी बैंक मैनेजर का रोल प्ले करना पड़ेगा, जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप नौकरी के लिए गए हैं। तो रोल प्लेइंग में भी एक रियलिस्टिक सिचुएशंस में आपको रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे कि होता है ना बीएड में, जो लोग टीचिंग में बीएड करते हैं, आपको पता होगा उन लोगों की ट्रेनिंग्स होती है, स्कूल में भी ट्रेनिंग भी होती है, एक लाइव ट्रेनिंग भी होती है, उनको रोल प्ले करना पड़ता है टीचर का। तो क्रिएटिंग ए रियलिस्टिक सिचुएशन इन विच ट्रेनी एज्यूम द रोल ऑफ द पर्सन इन दैट सिचुएशन, दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व एक्शन, डूइंग एंड प्रैक्टिस। The participant play the role of certain characters such as the production manager, mechanical engineer, superintendent, maintenance engineer, quality control inspector, foreman, workers and like. This method is mostly used for developing interpersonal interaction and relations. ठीक है, तो रोल प्लेइंग में आपको अलग अलग लोगों का रोल प्ले करना है, रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, उसमें आपको अलग अलग लोगों का रोल प्ले करना है। लेक्चर मेथड, जो कॉलेज में लेक्चर होता है, एक इंसान बोलेगा, 50 लोग बैठ के सुनेंगे। The lecture is traditional and direct method of instruction. The instructor organize the material and give it to the group of trainees in the form of a talk. जैसे नॉर्मली क्लास में होता है लेक्चर मेथड, 50-60 लोग एक साथ ट्रेनी बैठे हुए, एक ट्रेनर उसको समझा रहा है। To be effective, the lecture must motivate, create interest among the trainee. Advantage of lecture method is that it is direct and can be used for a large group of trainees. 50-100 लोग एक साथ में बैठे हुए हैं, तो एक इंसान 50-100 लोगों को एक समय में एक साथ ट्रेनिंग दे सकता है। फिर कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन। कॉन्फ्रेंस के तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में बैठ के कोई डिस्कशन करते हैं कुछ आउटकम निकालने के लिए, मतलब ऑल दोस पर्संस हु आर सिटिंग टुगेदर टू फाइंड आउट सर्टेन आउटकम बट दे आर हैविंग देयर एक्सपर्टीज, हर इंसान अपने आप में एक्सपर्टीज होता है। इज अ मेथड इन ट्रेनिंग द क्लरिकल, प्रोफेशनल, सुपरवाइजरी पर्सनल्स। This method involve a group of persons who possess ideas, बताया आपको भाई, examine and share facts, ideas, data, test assumption, draw a conclusion, all of which contribute to the improvement of job performance. एक जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग बैठकर अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, एक अजम्पशन बनाते हैं, फिर एक फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हम लोग उसके जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। Discussion has a distinct advantage over the lecture method in that discussion involves two-way communication. Here, feedback is provided. जैसे लेक्चर मेथड में केवल ट्रेनर बोल रहा है, सब लोग सुनते हैं, बस कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन मेथड में एवरीबडी विल बी पार्टिसिपेट, सभी लोग आपस में बैठ के पार्टिसिपेट करेंगे, आइडियाज को शेयर करेंगे, डेटा को शेयर करेंगे, एजम्पशंस अपनी बनाएंगे, फिर फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इन रिसेंट ईयर दिस मेथड हैज बिकम a very popular. The subject matters to be learned is presented in a series of carefully planned sequential units. Okay, these units are arranged from simple to more complex level of instruction. The trainee goes through units by answering questions. The method is time consuming and expensive. तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में एक सर्टेन प्रोग्राम बना लिया, उसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 बना लिया, पर बाद में चारों यूनिट की आपको एक साथ ट्रेनिंग दे रहा है। होता नहीं आजकल बहुत सारी जगह ट्रेनिंग सेंटर्स में जाइए, आप ट्रेनिंग कोई भी ट्रेनिंग लेनी है, जीएसटी की ट्रेनिंग लेनी है, तो उन्हें पूरी ट्रेनिंग्स को मॉड्यूल में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो आपको सिक्वेंशियल वे में फर्स्ट ट्रेनिंग, पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स लेवल तक की आपको ले जाएंगे। बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब आया डिजाइनिंग ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहला आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। सबसे पहले ट्रेनिंग की नीड्स की जरूरत, ट्रेनिंग की जरूरत की उसको आइडेंटिफाई करिए। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, एचआर एनालिसिस। सेकंड, सेटिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव सेट करिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड स्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग। बाद में रिजल्ट देखिए, जो ट्रेनिंग दिया है उसके बाद टेस्ट लीजिए कि फाइनली कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब आओ ट्रेनिंग प्रोसेस। फर्स्ट है अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स, डिवाइजिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, प्रोसेस में ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, वैलिडेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, फॉलो अप। ये एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स में दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आप कोई डाउट हो तो बताइए। ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको नोट्स में शेयर कर लेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा हमसे। No one is having no doubt. So once again, thank you so much for joining. Take care. Goodbye.